हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 7.1 से। क्वेश्चन क्या है कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। तो ए बी क्या है, ये फिगर है। ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। पी क्या है, इस ए बी का मिड पॉइंट है। अगर पी मिड पॉइंट है तो ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी। तो ए पी इक्वल टू पी बी हो जाएगा। क्यों? पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, सो इतना हम लोग लिख सकते हैं। D and E are points on the same side of AB. AB के सेम साइड में क्या है, D और E। तो D और E AB के सेम साइड में है ऑफ AB सच दैट एंगल BAD यानी ये वाली एंगल इक्वल है एंगल ABE, एंगल ABE इस वाले एंगल का। ठीक है, एंड एंगल EPA यानी ये वाली एंगल इक्वल है DPB के। तो ये वाली एंगल का, तो ये वाली एंगल आपस में इक्वल है, ये वाली एंगल आपस में इक्वल है। हमसे दो पार्ट्स पूछा इसमें कि शो दैट DAP ट्राइंगल किधर है, DAP यानी ये वाली ट्राइंगल। तो मैं इसको कलर कर दूं, आपको थोड़ा सा ज्यादा बेहतर दिखेगा। यानी ये वाली ट्राइंगल DAP यहां से यहां तक, ये वाली ट्राइंगल, और दूसरी ट्राइंगल है EBP ये वाली ट्राइंगल। तो हमसे ये दोनों ट्राइंगल पूछा है कि इसको कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, ये वाली दो ट्राइंगल। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा मोटा कर दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो ट्राइंगल DAP और ट्राइंगल PEB अब दिख रहा है। ठीक है, इसको कॉन्ग्रुएंट करना, और AD इक्वल टू B तो वो तो बाद का इसी का पार्ट होगा। ठीक है, सो प्रूफ में आते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखना, जो हमें कॉन्ग्रुएंट करना होता है उसी को हमें इन में लिखना होता है। इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP। अब हमें क्या करना है, तीन चीज पता करना है, तीन चीज मिल गया तो कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, DAP में देखो कि एंगल A है और दूसरा क्या है EPB, इसमें क्या है एंगल B है। तो एंगल A इक्वल टू एंगल B हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट। एंगल A इक्वल टू एंगल B क्या है, ये है हमारा गिवन है, ये हमें गिवन है। अब देखो DAP में AP और PEB में PB, ये हमें क्या है इक्वल होगा। क्यों? AP इक्वल टू PB होगा, AP इक्वल टू PB इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि P इज अ मिड पॉइंट, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। AB का क्या है, P जो है AB का मिड पॉइंट है। सो दिस वन इक्वल टू दिस वन। ठीक है, तीसरा हमें DAP में ये वाला एंगल, तो देखो DAP जब मैं कह रहा हूं तो इसमें पूरा एंगल होना चाहिए यहां से यहां तक। और दूसरा है PB में अगर मैं ये ट्राइंगल कह रहा हूं तो यहां से यहां तक का एंगल होना चाहिए। देखो दिक्कत यहां पे यही है कि हमें जो एंगल दे रखा है वो यहां से यहां तक है, हमें चाहिए यहां से यहां तक, और इधर से भी हमें चाहिए यहां से यहां तक। सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। तो हमें क्या करना है, हमें जो काम करना पड़ेगा इसमें कि इस दोनों में छोटा सा नन्हा मुन्ना सा एंगल्स जो है इसको ये ऐड करना पड़ेगा दोनों साइड, तब हमें तीन चीज मिल जाएगा। सो एंगल EPD हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में ऐड करना पड़ेगा। सो हम लोग क्या लिखेंगे, जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन दे रखा है, क्या दे रखा है कि एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB, ये हमें गिवन है। इसमें क्या करेंगे, दोनों साइड हम लोग ऐड करेंगे एंगल EPD को। ऐड एंगल EPD ऑन बोथ साइड्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके दोनों साइड्स में एंगल EPD को ऐड करेंगे, हो जाएगा हमारा काम। दो चीज तो हमें मिल ही गया है। सो एंगल EPA प्लस एंगल EPD इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल EPD प्लस एंगल EPD। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे। अच्छा, EPA और EPD,
EPA और EPD को जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल DPA। तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल DPA, यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक का एंगल मिल गया। उसके बाद DPB और EPD को जब ऐड करेंगे तो हमें यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा एंगल EPB इक्वल टू एंगल EPB। तो इसमें क्या लिखेंगे, जस्ट प्रूव्ड। इसमें क्या लिखेंगे, जस्ट प्रूव्ड। तो देखो कि हमें तीन चीज मिल गया, एक चीज यहाँ पे मिल गया, एक चीज यहाँ पे मिल गया और तीसरा चीज यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, तो तीनों मिल गया है। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल DAP will be congruent to triangle EBP। किस रीजन से, बाय किस रीजन से भैया, तो बाय देखो यहाँ पे एंगल साइड एंगल बाय एंगल साइड एंगल। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव्ड हो गया, सेकंड पार्ट में इसका कुछ नहीं है, इसका क्या लिख लो, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स। क्या पूछा था, AD इक्वल टू BE, DA इक्वल टू EB। तो यहाँ पे ही यहीं पे लिख दो, इम्प्लाइज AD इक्वल टू BE, और ये भी प्रूव्ड रीजन में लिख देना बाय CPCT। ठीक है, और ये हो गया प्रूव्ड। तो सेकंड पार्ट भी इसका प्रूफ हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ में आया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।